हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम समझने वाले हैं कि जीवन में सफल होने के लिए या यूं कहें तो जीवन में सफलता के 8 रहस्य क्या है। ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जो हमें जीवन में सतत सफल बनाए रखते हैं और हम कह सकते हैं कि मैं एक सफलता के शिखर पर हूं। हम जीवन में बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं या बहुत सारे लोगों की चर्चाएं करते हैं या बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर बड़े बड़े जो सेलेक्टेड लोग हैं या हम कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में एक मुकाम पाया है, किसी निश्चित स्थान पर जाकर उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, तो उन लोगों की हम चर्चा में या कि कभी-कभी सक्सेस की जब भी बात होती है तो हम उन लोगों की बात करते हैं। तो आइए सीखते हैं कि जीवन में सफल कैसे बने। ऐसे कौन-कौन से बिंदु होते हैं जिनको हम ध्यान में रखकर जीवन में सफल बन सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो महत्वपूर्ण होता है और सबसे पहले मेरी नजर में होता है वो बिंदु है जीवन में हमें लक्ष्य की पहचान होना। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ गोल। हमें जीवन में लक्ष्य की सुनिश्चित पहचान होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक हम जानते हैं कि सिर्फ हवा के अनुकूल रहने वाला जहाज कभी भी बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि जहाज को पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहां है, इसीलिए जहाज को एक सुनिश्चित दिशा दी जाती है, तब जाके वो जहाज किसी बंदरगाह या निश्चित टारगेट पर पहुंच पाता है। इसलिए जीवन में लक्ष्य की पहचान होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य की पहचान यानी मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है और मुझे कहां जाना है, इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। और जब तक हमें इन चीजों को पता नहीं होगा कि मुझे करना क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मुझे अपने जीवन में क्या करना है, जब तक इन प्रश्नों से हम खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे, जब तक हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, तब तक हमें निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। और निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी तो हमें जाना है उस रास्ते का, उस मार्ग का हमें पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें याद रखना है कि जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं उन्होंने सबसे पहले अपने लक्ष्य की पहचान की है। उन्होंने अपने आप से क्वेश्चन किया है, अपने आप को ढूंढा है। इस जीवन मार्ग पर उन्होंने सबसे पहले अपने आप को देखा है कि मुझे कहां जाना है, और जब उन्हें यह रास्ता मिल गया तब उस रास्ते पर वे निरंतर गए हैं। इसलिए जीवन में लक्ष्य की पहचान होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर देखें तो वो होता है सुनिश्चित योजना, यानी कि श्योरिटी ऑफ प्लान। हमारे जीवन में योजना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं चाहे वो एक छोटा सा बर्थडे पार्टी हो, शादी का प्रोग्राम हो या जीवन का कोई भी हमारा उद्देश्य हो, चाहे वो हमारा रोजगार का कार्य हो, चाहे कोई विद्यार्थी का जीवन हो, चाहे किसी का बिजनेस हो या जीवन में कोई भी सोशल वर्क हो या दुनिया का कोई भी काम हो, हम सब जानते हैं कि बिना प्लान के वो कार्य हो ही नहीं सकता। तो जब इन छोटे छोटे कार्य के लिए भी इतनी योजनाओं की जरूरत होती है, तो जीवन में हमें सफल होना है तो उसके लिए हमें कितना बड़ा प्लान करना होगा, हम इसके लिए सोच सकते हैं। योजना यानी क्या? योजना यानी भविष्य में झांकना, यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे कब करना है और मुझे कैसे करना है, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर खोजना यानी कि योजना बनाना। तो जीवन में सफलता के हमें पद चिन्हों पर चलना है तो हमें एक सुनिश्चित योजना बनानी होगी। और जब एक सुनिश्चित योजना हमारे सामने आ जाएगी तो फिर हमें अगले ही दिन ये सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मुझे करना क्या है, बस हमें उस योजना के अनुसार आगे बढ़ना होता है। उसके बाद हम देखें थर्ड नंबर पे जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अब जो आता है वो होता है अविश्रांत परिश्रम और संघर्ष। संघर्ष मैंने इसे अपने हिसाब से कहा है, पर अविश्रांत परिश्रम यानी कि जो लक्ष्य की पहचान मुझे हो गई है, उसके बाद मैंने उसकी योजना बना दी है, तो उस लक्ष्य की पहचान के अनुसार निरंतर उस लक्ष्य के अनुसार चलते रहना जब तक कि हमें मंजिल प्राप्त ना हो जाए। उसके लिए बहुत सारे प्रलोभन भी आएंगे। हम सब जानते हैं, हमारे जीवन के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें। बहुत सारे प्रलोभन भी आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे ऊपर आएंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें मिलेगी, बहुत सारे चैलेंजेस हमें ललकारेंगे और हमें जीवन में इनके अलावा बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, हमें हर जगह जाना होता है, बहुत सारी पड़ाव हमें पार करने होते हैं। और इन सब के बीच में हमें हमेशा क्या ध्यान रखना है कि मुझे मेरी जो लक्ष्य की पहचान मुझे हो गई है और जो मैंने योजना बना ली है उसके लिए मुझे अविश्रांत परिश्रम करना है। और उसके लिए जो मेरा फॉर्मूला है वो रखना है 24/7/365। ये प्लान अगर हम जीवन में रखेंगे तो हम जहां भी होंगे, जिस स्थिति में होंगे, जो जो परिस्थितियां हमारे सामने होगी, उन सब के बीच में हमें हमारा लक्ष्य ध्यान रहेगा और हम हमारे मंजिल तक पहुंच ही पाएंगे। इसके लिए आप दुनिया के किसी भी महत्वपूर्ण एग्जाम्पल को हम देखें तो क्रांतिकारियों का जीवन ले लो, चाहे वैज्ञानिकों का जीवन ले लो, चाहे आप इसके लिए किसी फिल्म एक्टर का एग्जाम्पल ले लो, या आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लो। उन्होंने अपने जीवन में अविश्रांत परिश्रम किया है जब तक कि मंजिल मिल न गई। और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है और हमें माननी है। ये बात मैंने अपने खुद के जीवन में प्रैक्टिकल देखी है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको अविश्रांत परिश्रम करना होगा, आपको सतत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको खुद का रिजल्ट दिखेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि, और ये मैंने भी खुद महसूस किया है, अगर आप किसी लक्ष्य को सतत रूप से दिल से चाहते हैं तो वह कायनात उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी मदद में जुट जाती है।
यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि प्रकृति भी आपके अनुकूल बन जाती है जब आप खुद अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेट होकर अविश्रांत परिश्रम करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। उसके बाद हम देखें तो फोर्थ नंबर में हमारा जो सफलता का बिंदु आता है वो होता है समर्पण। जी हाँ, डेडिकेशन जीवन में बहुत जरूरी है। जब तक हमारे जीवन में समर्पण नाम का बिंदु हमारे साथ नहीं होगा तब तक हम सफल हो ही नहीं सकते। क्योंकि समर्पण, जिस कार्य को हमने पूजा के रूप में लिया है, जिस कार्य के लिए मैंने अपने आप को सुनिश्चित किया है, जिस कार्य के लिए मैं जी रहा हूं, जिस कार्य के लिए मैंने सोचा है कि मुझे वहां तक जाना है, तो समर्पण की सीढ़ी पर चढ़ना ही पड़ेगा। समर्पण की सीढ़ी पर चढ़े बिना आप लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकते। दुनिया का इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। समर्पण व्यक्ति के जीवन में हमेशा रहा है, तभी वो व्यक्ति सफल रहा है। उसके बाद हम देखें तो जीवन में सफलता का जो पांचवा रहस्य होता है वो मेरी नजरों में है धैर्य। जी हाँ, आपको उसके लिए पैशन रखना होगा, क्योंकि सफलता कोई एक दिवसीय उत्सव नहीं है कि जिसे सुबह से सोचा और शाम को मिल गई। सफलता तो एक महान पहाड़ की तरह, या हम दूसरे शब्दों में बोले तो सफलता यानी कि किसी दूसरे विश्व में जाने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो आपको धैर्य रखना ही पड़ेगा। इसके लिए हम कैप्टन धोनी का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसे संपूर्ण विश्व आज कैप्टन कूल के रूप में जानता है। धोनी ने अपने जीवन में कितने पड़ाव पार किए, कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने क्रिकेट खेला है, लेकिन अपनी टीम के साथ किस तरीके से रहना है, टीम को किस तरीके से कूल रखकर टारगेट को के ऊपर पहुंचाना है और अंत में जीत दिलवाना है, ये हम धोनी से सीख सकते हैं। और इसीलिए वो कैप्टन कूल बने। चाहे एक उसके क्रिकेट के एग्जांपल में हम देखें तो क्रिकेट के एग्जांपल में हम जानते हैं कि धोनी को बीच बीच में कितनी परिस्थितियां आती है, यानी कि क्रिकेट के मैच में, और उसमें टारगेट बड़ा होता है, विकेट भी गिरते जाती है, किसी ओवर में कम रन आते हैं, जो फील्डर्स हैं वो मजबूत दिखते हैं, टीम मजबूत है, लेकिन हमें लक्ष्य पता होना चाहिए कि मुझे जीतना है। और इसीलिए तो कहा गया है कि कोई भी युद्ध पहले दिमाग में जीता जाता है और बाद में उसे तो फील्ड में जीता जाता है। इसलिए सबसे पहले रणनीति जो बननी चाहिए वो दिमाग में बननी चाहिए, और रणनीति बनाने के बाद उसमें बहुत सारी परिस्थितियां आती है जिनका हमें सामना करना पड़ता है। इसलिए उन परिस्थितियों में मैं कहीं डिग न जाऊं, मैं डू और डू नॉट के बीच में फंस न जाऊं, मुझे ये करना है या मुझे वो करना है, इन तरीके के क्वेश्चन में मैं उलझ न जाऊं। इसलिए धैर्य रूपी जो हथियार है उसको हमें साथ में रखना होगा। उसके बाद हम देखें तो वो है अनुशासन। जी हाँ, डिसिप्लिन जीवन में बहुत जरूरी है। अगर हमें सफल होना है तो डिसिप्लिन को हमें साथ में रखना होगा। और जीवन विकास के रास्ते पर जो सफलता के जो हमने बिंदु तय किए हैं, जो पैमाने हमने तय किए हैं, उन पैमानों तक पहुंचने के लिए अनुशासन रूपी जो हथियार है वो बहुत जरूरी है। इसलिए हम निश्चित रूप से अनुशासन के बंध में जीवन में रहेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ, फिर हम बात करें तो 6 नंबर पर जो हमारा पॉइंट आता है वो है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। जी हाँ, अनुशासन वो अध्यापक है जो हमारे जीवन रूपी परीक्षा को सफल बनाता है, क्योंकि बिना अनुशासन के हम सफल हो ही नहीं सकते। डिसिप्लिन एक ऐसा हथियार है जिसको लेकर हम जीवन के कितने भी बड़े युद्ध को हम पार कर सकते हैं। और ऐसा कहा भी गया है, लाइफ इज अ बैटलफील्ड, फाइट इट। जीवन एक युद्ध है, उससे लड़िए। तो हम कैसे लड़ पाएंगे, उसके लिए हमें अनुशासन रखना पड़ेगा, क्योंकि अनुशासन हमें सतत हमारे लक्ष्य की जो हमारी निगाह है उस ओर हमारा ध्यान ले जाएगा और हम हमारे लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। इसलिए अनुशासन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी। उसके बाद हम बात करें तो वो है स्पष्टता, यानी कि क्लियरिटी। जीवन में हमें स्पष्टवादी बनना पड़ेगा, क्योंकि जब लक्ष्य की हमें प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए हमें हमेशा जीवन में स्पष्टता का गुण रखना पड़ेगा। स्पष्टता को हम हमारे शब्दों में बोले तो क्लियरिटी, या हम दूसरे शब्दों में बोले तो ट्रू एंड फेयर। हमें सतत ट्रू एंड फेयर रहना होगा, और जब हम अपने आप के प्रति ट्रू एंड फेयर होंगे तो हम निश्चित रूप से अगले के प्रति भी ट्रू एंड फेयर होंगे। और जब अपने प्रति और दूसरों के प्रति हम ट्रू एंड फेयर रहेंगे तो जीवन में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि क्लियरिटी। और अगर मैं अपने हिसाब से अगर इस वर्ड को मॉडिफाई करूं तो हमें ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा। बिना ट्रांसपेरेंट बने हमें हमारी कमियां नहीं मिलेगी। जिस तरीके से एक एक्सरे के द्वारा डॉक्टर हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो पता लगा लेता है, वैसे ही हमारे जीवन में लक्ष्य के प्रति हमें ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा। हमें हमारे जीवन का एक्सरे हमें खुद करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में काम, और मुझे उस कमी को निकाल कर आगे कहां जाना है। ये सब चीजें हमें मिलेगी हमारी स्पष्टता के द्वारा। और अंत में जीवन में सफलता का जो रहस्य है वो मैं ये मानता हूं कि लक्ष्य को आत्मसात करना। जी हाँ, फर्स्ट बिंदु हमने जो देखा था वो है लक्ष्य की पहचान, और अंत बिंदु जो हमारा है वो है लक्ष्य को आत्मसात करना, यानी कि असिमिलेशन। उसे जीवन के साथ जोड़ना होगा। लक्ष्य जीवन से हटकर नहीं चल सकता। लक्ष्य तो जीवन का एक पार्ट है, बट उस पार्ट को हमें जीवन का एक अंग बनाना पड़ेगा।
जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम होते हैं और वो सारे सिस्टम अलग अलग रूप में नहीं चल सकते, बल्कि वो सारे एक साथ होकर, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हमारा हार्ट हो, चाहे वो हमारा लंग्स हो, चाहे वो ब्लड हो, या वो हमारा बॉडी के सारे जो पार्ट्स हो, वो सब एक साथ रहेंगे तभी हमारी लाइफ सुनिश्चित रूप से चलेगी। वैसे ही जब हम हमारे टारगेट को असिमिलेशन कर लेंगे, हमारे साथ जोड़ देंगे, तो वो टारगेट हमें बोझ नहीं लगेगा, जीवन सजा नहीं बल्कि मजा लगेगी। और जब एक बार लक्ष्य में मजा लगने लग गया तो हम हमारे कार्य में थकेंगे नहीं, और उसी लक्ष्य के द्वारा एक दिन हम हमारे जीवन के जो निश्चित बिंदु है उस तक पहुंच जाएंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि इन 8 बिंदुओं को अगर हम एक बार हमारे जीवन में प्रैक्टिकल रूप में अपना ले तो निश्चित रूप से हम देखेंगे कि हम जीवन में सफल हो सकते हैं। तो मेरे जितने भी ऑडियंस हैं, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है और जिस तरीके से मेरे वीडियो को आपने देखा है, तो आज ही आप अपनी टू डू लिस्ट बनाइए, एक पेपर लीजिए और इन बिंदुओं को अपने उस पेपर पर कॉलम बनाकर नोट कर लीजिए। और आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप प्रोफेशन में हैं, चाहे आप अपना खुद का कुछ एंटरप्राइज स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप ई-कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं या जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, एक बार इन टू डू पॉइंट में इन लिस्ट के द्वारा आप अपने आप को जज कीजिए कि मैं कहां हूं और मैं कहां जाना चाहता हूं। क्योंकि लाइफ में 2 चीजें होती है, एक होती है मिशन और एक होती है विजन। मिशन यानी हम कहां हैं, वेयर वी आर, एंड विजन यानी हम कहां जाना चाहते हैं, वेयर वी वांट टू गो। जब हमें मिशन और विजन दोनों क्लियर हो जाएगा तो उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो हम कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपना आज का ये वीडियो पूर्ण करता हूं। थैंक यू सो मच।